जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इस समय युद्ध चल रहा है उसको लेकर कई सारे देश परेशान हैं और सबके पास अपने अपने कारण भी हैं परेशान होने के। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका और जो बाइडन। बाइडन इसलिए भी परेशान है कि बाइडन ये नहीं चाहते हैं कि मोदी किसी भी तरीके से पुतिन का साथ दें। अभी इस तरह के चुगबुगाहटें तेज चल रही हैं कि मोदी और भी ज़्यादा तेल खरीद सकते हैं रशिया से, जो कि उनको कई गुना सस्ते दामों में मिलने वाला है विश्व में जो मार्केट का जो रेट चल रहा है उससे। तो ऐसे में ज़रा समझ लेते हैं कि बाइडेन की आखिर क्या परेशानी है और वो मोदी से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग का आज 27वां दिन है। भारत का रुख अब तक इस मामले में तटस्थ रहा है। उसने दोनों देशों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए कहा है, लेकिन किसी भी पक्ष को गलत नहीं ठहराया या उसकी निंदा नहीं की। भारत के इस रुख से अमेरिका परेशान है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया न्यूलैंड ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात करी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत समेत कुछ देश में गैर हाजिर रहे थे। रूस से करीबी रिश्तों के चलते भारत सरकार ने अब तक रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। विक्टोरिया न्यूलैंड अमेरिकी विदेश विभाग के अंडर सेक्रेटरी हैं। वो अपनी टीम के साथ भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश का दौरा कर रही हैं। ये तीनों ही देश यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव के दौरान हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे और माना जा रहा है कि न्यूलैंड विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। अमेरिका जानता है कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक और बेहद करीबी रिश्ते हैं। भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा हथियार भी रूस के ही हैं। हाल ही में दुनिया के कई देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी। इसके बावजूद भारत सरकार ने रूस से तेल खरीद सौदे को मंजूरी दे दी। तो जाहिर सी बात है, न्यूलैंड ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते हैं कि 4 देशों के संगठन क्वाड का सदस्य होने के नाते भारत रूस के मामले में नीति बदलेगा। हम जानते हैं कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अब वक्त बदल गया है। भारत और अमेरिका भी अब डिफेंस पार्टनर है। क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से नई दिल्ली में मुलाकात करी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी। कुछ ही दिनों में इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्टली बेनेट भी नई दिल्ली आने वाले हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। लिहाजा माना यह जा रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जरिए भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है। अमेरिका ने अब तक रूस यूक्रेन जंग मामले पर भारत की भूमिका के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई मीटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा था। भारत के साथ ही चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र में सावधानीपूर्वक और ऐसा रुख अपनाते हैं जो विचारों पर आधारित हो। हम निंदा प्रस्ताव पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन अपने हित को देखते हुए हम फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान ने भी इसको लेकर जिक्र किया था कि भारत सबसे पहले अपनी आवाम की सोचता है, अपनी पब्लिक की सोचता है, उसके बाद दूसरे देशों के बारे में सोचता है। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से बोला था कि भैया रूस को लेकर तुम जरा बयान दे दो, उसके ऊपर इमरान खान ने ये बात कही थी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।